नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का हथकरघा उत्पादों को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान। #माई प्रोडक्ट माई प्राइड का उपयोग कर सोशल मीडिया पर दे अपना समर्थन। मुख्यमंत्री ने ली नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश में चल रहे नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण। बच्चों के भविष्य को संवारने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इससे पहले भी उन्होंने लोकल फॉर वोकल अभियान से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यरत और अब तक उपेक्षित रहे हस्तशिल्पियों और हथकरघा बुनकरों को व्यापक मंच उपलब्ध करवाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को हथकरघा उत्पाद खरीदने और #माई हैंडलूम माई प्राइड और #माई प्रोडक्ट माई प्राइड का उपयोग कर सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी साझा कर इसके प्रति अपना समर्थन दर्शाने हेतु प्रोत्साहित किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की हथकरघा विरासत के प्रति सम्मान बढ़ाना, साथ ही कारीगरों के लिए बाजार पहुंच और आय के अवसरों में सुधार करना है। हथकरघा हमारे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है, जिससे 35 लाख से ज्यादा लोग सीधे जुड़े हुए हैं और इन हथकरघा बुनकर और संबद्ध कामगारों में 70% से ज्यादा महिलाएं होने के कारण यह महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार है। भारत की हथकरघा परंपरा न केवल हमारी कारीगरी की उत्कृष्टता का प्रमाण है, बल्कि सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक लचीलेपन का भी गहरा प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग की बजट घोषणाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में उन्होंने प्रदेश भर में चल रहे नगरीय विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो, ताकि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट की समयबद्ध मॉनिटरिंग हो तथा आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ समय पर मिले। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजस्थान के शहरों को स्मार्ट और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारना जरूरी है। इस दिशा में विभागीय समन्वय और सक्रियता से ही बेहतर परिणाम सामने आ सकेंगे। इस अवसर पर नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट के अंतर्गत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का रविवार को अवलोकन किया। इस म्यूजियम ऑफ ग्रेस में पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य आदि को विस्तृत रूप से भव्य चित्रों, श्रव्य और दृश्य माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने इस म्यूजियम की प्रशंसा की और कहा कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करे, ताकि आमजन यहाँ आकर गौरवशाली इतिहास को समझ सके। अवलोकन के दौरान एक प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया कि पुष्टि मार्ग की विरासत को प्रदर्शित करते हुए आगंतुकों को एक अनुभवात्मक और गहन यात्रा पर ले जाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हम उन श्रद्धालुओं के भक्ति अनुभव को और समृद्ध करना चाहते हैं जो नाथ द्वारा आकर आध्यात्मिक पवित्रता और भगवान श्री कृष्ण के कृपालु हाथों की तलाश करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संग्रहालय के हॉल सावधानी पूर्वक तैयार किए गए स्थिर और डिजिटल प्रतिष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों में पुष्टि मार्ग की कथा को उसकी स्थापना से लेकर बल्लभ कुल, सेवा और उत्सवों तक क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमारा लक्ष्य विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचना, उनकी संवेदनशीलता को आकर्षित करना और आध्यात्मिक दर्शन में अर्थ की उनकी खोज का उत्तर देने का प्रयास करना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवा शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार मानते हुए उन्हें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर युवा अपने सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। राज्य सरकार युवा शक्ति को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। ये युवा शक्ति का ही कमाल है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है और इस गूंज में अब राजस्थान के युवा भी शामिल हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित कर राज्य की तरक्की का रोड मैप तैयार किया है। पेपर लीक से छुटकारा, एसआईटी का गठन। राज्य सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। साथ ही 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बना रही है। सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाकर नई नीतियों और फंडिंग उपलब्ध करवा रही है। आई स्टार्ट राजस्थान और भामाशाह टेक्नो हब से युवाओं का तकनीकी कौशल निखर रहा है। इन प्रयासों से राजस्थान के युवाओं की दिशा और दशा दोनों बदल रही है और हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, किसान के बेटों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए। हमारी सरकार लगातार जिस तरह से वैकेंसी निकल रही है, आप मेहनत करते चलिए। हमारी सरकार विज्ञप्ति वैकेंसी निकालती रहेगी और नियुक्ति पत्र भी देती रहेगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजसमंद जिले के प्रवास के दौरान कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भोपजी की भागल गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ आत्मीयता से बातचीत की और उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन, शैक्षणिक सामग्री और खेलकूद की सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और बड़े ही आनंद से उनसे कविताएं सुनी और बातचीत भी की। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक अपनी कविताएं सुनाई। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र के कामकाज की सराहना की और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण युक्त वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि यही उनके उज्जवल और सशक्त भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी बच्चा सुविधाओं से वंचित न रहे। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं। स्मार्ट मीटर ऊर्जा उपभोग को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह नवीन तकनीक आधारित मीटर उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी देता है, जिससे ऊर्जा बचत की आदत विकसित होती है। स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है और मीटर रीडिंग में मानवीय त्रुटि की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम खपत देख सकते हैं। साथ ही बिजली कंपनियों को भी मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। यह पहल ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का काम करती है। जमाना स्मार्टफोन का, तो बिजली का मीटर स्मार्ट क्यों नहीं। दोस्तों, ये फोन है और ये स्मार्टफोन है। इससे भी फोन लगता है, इससे भी फोन लगता है, लेकिन इससे हम फोटो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सेम वैसे ही ये स्मार्ट मीटर है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर के अंदर इस भाग में एक सिम होती है जिसकी रियल डाटा ऑफिस में भी जाता है, मतलब सही रीडिंग ही जाएगी, रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा इसकी डिस्प्ले खराब नहीं होती जल्दी से, खुद मीटर खराब नहीं होता है जल्दी से, और मीटर की अच्छी उम्र है और सटीक यूनिट इसमें आएंगे, सटीक रियल डाटा आप खुद देख सकते हो। दोस्तों, इसलिए इस स्मार्ट मीटर कहते हैं इसको। स्मार्ट मीटर के ये फायदे हैं हम सबको। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जितनी आप लाइट जलाओगे उतना ही बिल आएगा, एक्स्ट्रा बिल नहीं आता। दोस्तों, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जितनी कम जलाओगे ज्यादा बिल आएगा, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जितनी जलाओगे उतना ही बिल आएगा। बिल की सुधार के लिए ही स्मार्ट मीटर लगाते हैं। दोस्तों, अब आजकल स्मार्ट का जमाना आ गया है,
इसलिए मीटर भी स्मार्ट हो गए हैं दोस्तों। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।